रम रम महाराज। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पद रज परश्ता, हंस उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को, नमस्कार सब संत। जन शावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन। जनवीरम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणो सत्य गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मुगत सुखराम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुण लिखो न जाए। वार वार विनती करूं, वार वार प्रणाम। सतगुर निकाराम के, चरण कमल विसुराम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलनाथ जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। संत श्रोमणी तालनहार संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त रामसनी भक्तगण, हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज की असीम कृपा से आज का सत्संग बड़ा ही सौंदर्य और बड़ा ही अमूल्य है। लोग बर्थडे पे बच्चे के जन्मदिन पे पार्टियां करते हैं। आज बड़ी अच्छी बात है कि सुखराम जी महाराज की असीम कृपा से आज जन्मदिन पे, बच्चे के जन्मदिन पे अगर सुखराम जी महाराज के वाणी जी महाराज का प्रवचन सत्संग होता है तो बच्चे के जीवन के अंदर अध्यात्म से रिलेटेड संस्कार और
उसके जीवन के अंदर सुखराम जी महाराज की असीम कृपा बनी रहती है। मैं सुखराम जी महाराज से विनती करूं, हमारे समस्त साधु एवं महात्माओं एवं संतों से मैं विनती करूं कि ऐसे बालक के ऊपर असीम कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। राम जी राम राम। हमारा अंग चल रहा था श्रृंखला में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग। बड़ा ही सुंदर ये अंग चल रहा था। कल महाराज साहब ने समझाया, ये जो देवता लोग हैं, देवता बनने के बाद भी ये मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों करते हैं? देवता हैं लेकिन फिर भी मन में इच्छा आ रही है कि हम मनुष्य शरीर हमारे को मिल जाए। क्यों? महाराज साहब ने बड़ा ही अच्छे ढंग से उनको समझाया। आज सुखराम जी महाराज उस पारब्रह्म परमात्मा से विनती कर रहे हैं। शिष्य वाच्य है। महाराज साहब पूछ रहे हैं कि आवे एक अचंभो मोए, पिंड ब्रह्मांड कैसो होए। महाराज साहब पूछ रहे हैं, शिष्य वाच्य है कि पिंड में ही ब्रह्मांड कैसा होता है। ये जो पिंड है, ये जो 5 तत्व की काया है, इस पिंड में जो ब्रह्मांड है वो कैसा होता है, उसका मुझे बड़ा अचंभा आता है। महाराज साहब हमारे को समझाओ। भगवत वचन है, पारब्रह्म परमात्मा महाराज साहब को समझा रहे हैं। ओ तो है निज नाम पराक्रम संत, खंड पिंड ब्रह्मांड लीलानंत। महाराज साहब समझा रहे हैं, संतों से कह रहे हैं कि निज नाम के पराक्रम से पिंड में खंड पिंड ब्रह्मांड अनंत लीला हो रही है। इस निज नाम के पराक्रम से ही महाराज साहब समझा रहे हैं अनंत प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। सुनो एक मेहर हमारी और रची है काज संतों के ठोर। भगवान संतों से कह रहे हैं, मेरा एक और मेहर है। मैंने संतों के वास्ते 4था लोक बसाया है। सिर्फ संतों के वास्ते महाराज साहब समझा रहे हैं कि मैंने 4था लोक बसाया। पारब्रह्म परमात्मा महाराज साहब से कह रहे हैं कि मैंने संतों के वास्ते 4था लोक बसाया। 3 लोक 14 भवन जीवों के वास्ते, ये जो 3 लोग हैं और 14 भवन ये जीवों के वास्ते बसाए। 4था लोक संतों के लिए बसाया। भरम ओ बेमुख जोड़ अनंत बताओ, देश विराजो संत। तू मेरे से बेमुख होकर अनंत जन्मों तक भटका है। पारब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि तू मेरा था और तू मेरे से भटक करके अनंत जन्मों से भटकता आ रहा है। अब तू मेरे सन्मुख आ, इसलिए अब तुझको संत विराजे बादेश तेरे को बताता हूं। जटिन अमर धरण आधार, जटिन त्रिगुण जाल पसार। अमर से समझा रहे हैं जहां पर आसमान धरती का भी सहारा नहीं है, वो 4था लोक कैसा है। ना तो वहां पर धरती का सहारा है, ना जहां पर आसमान का सहारा है, और ना ही सतो रजो तमोगुणी त्रिगुणी माया का भी वहां पर पसारा नहीं है। ऐसा वो 4था लोक है। जटे नहीं स्वर्ग मध्य पयाल, जटे नहीं काल जो राजम जाल। हमारा सजग समझा रहे हैं जहां पर देवलोक मृतलोक व पाताल लोक नहीं है, उस जगह पर देवलोक में मृतलोक व पाताल लोक भी नहीं है। वहां पर काल बुढ़ापा और जम के जाल भी नहीं है। महाराज साहब समझा रहे हैं वहां पर बुढ़ापा भी नहीं है।
ऐसा वो चौथा लोक है। जटे नहीं तत्व प्रकट वैराट, जटे एक राम जना कोई ठाट। हमारा सा समझा रहे हैं जहां 5 तत्व प्रकृति का वैराट भी नहीं है, वहां शत्रु से भेद लेकर राम जी वह उस पद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए राम जना को ठाट कहा है। जटे नहीं चारों बाण रो खान, जटे नहीं उद्बत पर लो जान। जहां पर मध्यम बैकरी पछंती वाणी व जर आकुर इंडज व उद्भुत ये चारों खाने भी नहीं है, जहां ना उत्पत्ति है और ना जहां पर प्रलय है। अब महाराज से समझा रहे हैं। जटे नहीं ब्रह्मा विष्णु में, जटे नहीं चंद्र सूरज शेष। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं है, चंद्रमा सूर्य व शेष जी भी नहीं है, महाराज सा समझा रहे हैं। जटे नहीं दाणु देवतार, जटे नहीं जीव जम सिर मार। जहां राक्षस और देवता बावतार भी नहीं है, उस देश में जीवों के सिर पर जम की मार नहीं है। जटे नहीं इंद्र पुरंदर देव, जटे नहीं तीरथ मृत्यो सेव। जहां पर इंद्र और पुरंदर देव भी नहीं है, जहां पर ना तीरथ है और ना ही मूर्ति सेवा है। जटे नहीं व्याकरण वेद कुरान, जटे नहीं पंडित काजी कुरान। जहां पर इंद्र और पुरंदर देव भी नहीं है, वहां पर ना तो तीर्थ है, महाराज से समझा रहे हैं, वहां पर वेद कुरान व्याकरण भी नहीं है, वहां पर पंडित काजी कुरान भी नहीं है। जटे नहीं जोगी ही जंगम बो, जटे नहीं ज्ञान ध्यान परमोद। जहां पर जोगी जंगम और बोध भी नहीं है और ज्ञान ध्यान उपदेश नहीं है। जटे नहीं और इच्छा परवेश, जटे एक संत जना को देश। जहां पर ओर इच्छा यानी आत्म चेतन भी नहीं है, उस पद में आत्मा का दिव्य रूप जाता है। यहाँ पर दिव्य रूप संतों को कहा है। सुनिया मेर हमारी अगाध, देवो मेरो नाम मिलावो साध। अब महाराज से समझा रहे हैं, राम जी महाराज समझा रहे हैं कि मेरी मेहर अगाध है, यानी जिसका कोई पार नहीं है। उसके द्वारा संतों से मिलकर उनको मेरा नाम बख्शीश करा देता हूं। सिपति ए शास्त्र नामे अपार, अटे नित संत जको तत्सार। शास्त्र में जितने भी नाम हैं वे सिपति यानी धरे हुए हैं। उन धरे हुए नामों में से राम नाम को विधि से संत रटते हैं। उसके द्वारा जो नाम प्रकट होता है वो मेरा खास नाम है। अनेकाई मत अनेकाई पंथ, महाराज से समझा रहे हैं, अनेकाई मत अनेकाई पंथ, मिले मुझ माए जको मत संत। अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक साधन हैं। जो साधन मुझ में आकर के मिले वो ही साधन सत्य है। ना जानू हूँ कुण हमारो नाम, सुना मैं जाए संता मुख राम। महाराज से समझा रहे हैं हमारा नाम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन संतों के मुख से राम राम सुना है। रट रट राम मिला मुझ माए। अब कितना सुंदर महाराज सा समझा रहे हैं कि रट रट राम मिला मुझ माए, दूजा मत पंथ दिसो दिस जाए। दूसरे साधनों से अलग अलग लोकों में जाते हैं। इन संसार में जितने भी साधन हैं उनसे अलग अलग लोक में जाओगे, और जो विधि से राम राम रटता है वो मेरे में, महाराज समझाते वो मेरे में आकर के मिल जाता है।
भूले मति और भरमायो माए, रट निज नाम संता संग जाए। भरमों में मत भूलो, संतों की संगत करके भेद लेकर विधि से राम नाम रटो। मैं ही गुरु संत में ही तत्स्वरूप, जाने यो दोनों रूप अनूप। महाराज सा कितना सुंदर समझा रहे हैं। गुरु पद की प्राप्ति करने वाले संत मेरे ही स्वरूप हैं, और सस्वरूप का पद है वो भी मैं ही हूं। इसलिए उन दोनों रूपों की उपमा का वर्णन नहीं हो सकता। दरी में ही संता की दे, बरसे है बादल में जो में। अब पारब्रह्म परमात्मा महाराज साहब को समझा रहे हैं कि दरी में है ये संता की दे, बरसे हैं बादल में जो में। संतों के शरीर में सता रूप से इसलिए प्रकट हुआ हूं कि बिना शरीर के उपदेश नहीं हो सकता, जैसे बिना बादल के बरसात नहीं हो सकती। धरो बप जीव चितावण काज, गुरु एक संत हमारो ही साज। अब हमारा सा कितना सुंदर समझा रहे हैं। संतों में सता रूप से जीवों को चेताने के लिए प्रकट हुआ हूं। किसके रूप में महाराज सा आए हैं? सता के रूप में जीवों को चेताने के लिए प्रकट हुए हैं। सतुर सता का उपदेश करने वाले संत मेरे ही स्वरूप हैं। बोले मुख साध हमारी बाण, इसी जीव जागे हैं ओ आण। संतों के वचनों से सतपथ के ज्ञान का उपदेश होता है, वो मेरी ही वाणी है। उसी वाणी द्वारा जीवों के सता की जागृति होती है, उसको ही जीव जगाना कहते हैं। उदारहूं तारहूं कर्महूं साए, राकहूं बिड़द संता जग माए। जीवों को तारना और उधारना, सहायता करना सब मेरा ही काम है। लेकिन संतों को बड़ा ध्यान उनका नाम रखता हूं। कहूं अब राम जना को देश, सदा रस अमर एक को है वेश। राम जी की भक्ति कर उस पद की प्राप्ति करते हैं। उस पद का आनंद एक रस अखंड रहता है। साचा गुर वीरम विश्वावीस, तपे सुखदेव सदाई शीस। महाराज से समझा रहे हैं कि साचा गुरु वे हैं जिनके द्वारा उस पद की प्राप्ति होती है। महाराज से समझा रहे हैं कि सतगुरु वीरनदास जी महाराज सच्चे गुरु हैं, सो उनके द्वारा मुझे भी उस पद की प्राप्ति हो गई। घट माही दर्शन देवो, मम मूरत निरकारा। बाहिर गुरु उपदेश दे, सो मेरा कार। कि घट माही दर्शन देवो, मम मूरत निरकार। बाहिर गुरु उपदेश दे, सो मेरा कार, सो मेरा कार। घट भीतर सत्शब्द का दर्शन होता है। महाराज से समझा रहे हैं ये जो घट है, इसके अंदर जो सत्शब्द का दर्शन होता है वो मेरा निराकार स्वरूप है। बाहर गुरु जो वचनों द्वारा सत्य पद के ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं वो मेरा बाहरी आकार है। सत्य गुरु बदन निहार के, माही मूरत यो देखे। दोनों एक स्वरूप तामे सत्य गुरु एक।
सतगुरु के दर्शन करके व उनके उपदेश माफिक अंदर में सत्ता की जागृति हो जाती है। सतगुरु पद की प्राप्ति होना ही दोनों का एक स्वरूप होना है। सत्य गुरु सत्स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत। असत सब चल जाएगा, यो बोला भगवंत। सत्स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत। असत सब चल जाएगा, यो बोला भगवंत। सत्स्वरूप नाम इसलिए है वह सदा सत्य रहता है। सत्य वह जो रहता है, असत्य वह जो रहता नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा, चल हंसा जा जाइए, जहाँ राम जना को दे। अवावा गवण ना उतरे, अमर कायो वेश। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं कि चल हंसा जा जाइए, जहाँ राम जना को देश। अवावा गवण ना उतरे, अमरे एक यो भेष। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। हंस यानी आत्म चेतन वहां चल जा जहां राम जना का देश यानी चौथा पद है। वहां जाने पर आवागमन से रहित होकर अमर हो जाता है। अदर देश ऊंचो सवे लोकायो यो छाय, खंड पिंड ब्रह्मंड हेट यो आए। चौथा पद जिसे सतलोक कहते हैं वो अमर उधर अनुभव होता है, और खंड पिंड ब्रह्मांड भी उसके नीचे रहते हैं। तो त्रिकुटी को खंड, त्रिकुटी ऊपर ब्रह्मांड, त्रिकुटी से नीचे पिंड होता है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि त्रिकुटी से नीचे पिंड और त्रिकुटी को खंड बोला है महाराज साहब ने, और त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड है। अखिया मरे को नहीं काल आवे, तीन लोग को चबदा सवे काल खावे। महाराज से समझा रहे हैं अखी आने सत्य